चलिए दोस्तों, आगे के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अभी हम लोग ने काली तो इंस्टॉल कर दिया, बराबर है। अभी काली की कुछ चीज़ें हमें समझ नहीं लग, काली को ऑपरेट कैसे किया जाता है, काली लिनक्स जो है उसको ऑपरेट कैसे किया जाता है, उसको हम लोग इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। 2 लेक्चर हम लोग पूरे काली को समझने में डालेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारा स्टेटस बार। इसको क्या बोलते हैं? स्टेटस बार। स्टेटस बार में अगर आप जाओगे तो सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे एप्लीकेशंस वाइज डाले हुए हैं। यानी क्या है, काली के साथ में बहुत सारे एप्लीकेशन इनबिल्ट आते हैं। हम लोग ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम लिया उसके अंदर भी बहुत सारे, आपको जो दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें भी बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि इथिकल हैकिंग के लिए काम में आएगा, वैसे सॉफ्टवेयर पहले से ही डाल के रखे हुए हैं। ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है वो है, वनएबिलिटी के लिए इस्तेमाल होने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे वेबसाइट एप्लीकेशन रिलेटेड है, यहाँ पे डेटाबेस असाइनमेंट के लिए है, पासवर्ड अटैकिंग के लिए है, वायरलेस अटैक्स करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं, ऐसे सारे के सारे सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके ही दिए हैं इसके अंदर। और अगर कुछ सॉफ्टवेयर नहीं है उसको कैसे इंस्टॉल किया जाएगा वो आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एप्लीकेशन में आपको सारे एप्लीकेशन की डिटेल नजर आ रही। ये इसका ही एक शॉर्टकट यहाँ पे भी है, ये दिख रहा है आपको, शो एप्स। इस पे क्लिक करेंगे ना तो सारे के सारे एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा। उसमें पर्टिकुलर कुछ रेंज ही आ रहा है, लेकिन अभी जैसे कैलकुलेटर वगैरह चाहिए तो कैलकुलेटर वगैरह आपको यहाँ पे दिखाएगा। कुछ मीडिया प्लेयर्स वगैरह चाहिए जैसे वीएलसी वगैरह जो है वो आप सारे के सारे यहाँ पे देख सकते हैं, एप्लीकेशंस पहले से इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो एक ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इससे बाहर कैसे निकलेंगे तो एस्केप का बटन कीबोर्ड पे या तो फिर वापस से यहाँ पे क्लिक करो, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इसमें क्रॉस मार्क वगैरह नहीं रहता है। प्लेसेस का एक ऑप्शन है, प्लेसेस के अंदर अगर आप देखोगे तो माई कंप्यूटर पे जाते हैं ना अपन विंडोज के अंदर, तो वहाँ पे होम, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, ये सारे जो ऑप्शन दिखाई देता है वो विंडोज में आपको माई कंप्यूटर के अंदर दिखाई देता है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे साइड में। इसके अलावा माई कंप्यूटर का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो फोल्डर्स एंड फाइल्स है इस कंप्यूटर के अंदर, काली के अंदर, वो सारे के सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे फोल्डर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फोल्डर्स है। इसमें जैसे अभी आप कंप्यूटर विंडोज की बात करें तो सी ड्राइव मेन रहता ना, यहाँ पे इसको बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं? रूट। तो अगर आप देखेंगे ना ये डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे लोकेटेड है तो /root/documents, ये उसका फाइल का स्ट्रक्चर का नाम है। ये आगे आपको बहुत काम में आने वाले, ध्यान में रखना। इसमें सारी चीज रूट के ऊपर होती है। रूट यानी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रूट यानी कि जहां से लिनक्स की शुरुआत होती है वो है रूट। ओके, रूट यानी उसकी शुरुआत। तो वैसे देखो सारे के सारी जो चीज़ें आपको जैसे विंडोज़ कंप्यूटर में आपको दिखाई देता है, विंडोज़ मशीन में माई कंप्यूटर को चालू करने पर दिखाई देता है, सारी की सारी चीज़ें वैसे के वैसे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस पहले से ही देके रखे हुए, कुछ क्या बोल सकते हैं उसके, कुछ एप्लीकेशंस है वो सारे के सारे यहाँ पे भी देखे रहेंगे। इसके अंदर तो रहेंगे ही रहेंगे वो सारे एप्लीकेशंस, यहाँ पे भी दिखेंगे। अभी माई प्लेसेस में जैसे माई कंप्यूटर में गए ना, यहाँ पे फोल्डर का भी, फाइल्स का भी ऑप्शन है, क्लिक करेंगे। ये देखिए उस एक मतलब होम के अंदर चले गए डायरेक्टली। अब होम के अंदर जो भी फाइल्स वगैरह वो सारी की सारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, ट्रैश में अगर कुछ रहेगा तो आपको जैसे रिसाइकल बिन रहता है विंडोज में, वैसा ट्रैश रहता है इसके अंदर, ट्रैश की सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आएगी। तो ऐसी सब सेटिंग्स यहाँ पे है। इसके अलावा यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। यहाँ पे आप ये जो पहले आपको आइकॉन दिख रहा है ये वायर्ड नेटवर्क का आइकॉन है। वायर्ड का मतलब क्या है, दिख रहा है यहाँ पे वायर्ड, यानी कि मेरा जो इंटरनेट चल रहा है मेरे कंप्यूटर में वो वायर के जरिए मैंने लगा हुआ अटैच्ड है। ये मैं क्यों ऐसा दबा दबा के बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है, मैं बता दो। पहले इंटरनेट चल रहा है कि ना देख लेते हैं। यहाँ पे देखो फायरफॉक्स करके हमारा एक ब्राउजर है, इसके अंदर मैं आमतौर पे फायरफॉक्स विंडोज़ में भी यूज़ करता हूँ। यहाँ पे भी फायरफॉक्स का ऑप्शन है आपके पास कि फायरफॉक्स का यूज़ करके आप काफ़ी सारी चीज़ों को चालू कर सकते हैं। ओके, ये फायरफॉक्स चालू हो गया। मैं समझो यहाँ पे गूगल में जाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे गया www.google.com, एंटर करेंगे तो आप देखिए google.com में आ गए। यानी कि मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि इंटरनेट अभी चालू है इसके अंदर। ठीक है, अभी इंटरनेट तो चालू है। तो याद रखेगा, अगर आप लैपटॉप पे काली को इंस्टॉल किया है VMware डाल के, लैपटॉप में वाईफाई का कार्ड इनबिल्ट रहता है, कंपनी से भी लैपटॉप लेते हो तो उसके लिए इनबिल्ट लग कर आता है ना, तो वो कार्ड नहीं चलेगा।
समझो एक बात को, अगर आपका वाईफाई से इंटरनेट चला रहे तो नहीं काम करने वाला है काली के अंदर, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आपको एक यूएसबी लेना पड़ेगा, यूएसबी वाईफाई का एडाप्टर लेना पड़ेगा और यूएसबी में लगा के उसके जरिए आपको वाईफाई को कनेक्ट करना पड़ेगा। इनबिल्ट अगर रहेगा लैपटॉप के अंदर वाईफाई का मॉडेम तो नहीं चलने वाला है। हाँ, वायर लगा के करेंगे, उसमें लाइन कार्ड का वायर वाला भी ऑप्शन रहता है, वो आप लगाओगे तो इंटरनेट चलेगा, काली ऑपरेटिंग सिस्टम काम भी करेगा सही ढंग से। लेकिन अगर वायरलेस से आप करना चाहते हो तो नहीं चलने वाला है, कंपलसरी विथ वायर वाला ही चाहिए आपको। अगर वायरलेस करना है तो यूएसबी पे आपको डोंगल लेना पड़ेगा वाईफाई का और उसको लगा के चलाना पड़ेगा। डोंगल कौन सा लेना है वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, तो फिलहाल उसको आप टेंशन मत लो, आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसके लिए सेपरेटली, तो उसमें आपको डोंगल के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे बताने की बात ये करो, ये अभी मेरा वायर के जरिए कनेक्टेड है, मेरा इंटरनेट कनेक्टेड है, चल भी रहा था, अभी मैंने बताया भी आपको। नाइट मोड, नाइट लाइट्स अगर आपको चाहिए तो कर सकते हैं, डार्क स्टाइल यानी कि वाइट एंड ब्लैक अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, पावर सेविंग मोड है। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे जाएंगे तो बहुत सारी सेटिंग है, न्यू फोल्डर बनाने की है, सिलेक्ट ऑल है, अरेंज आइकॉन्स है, वैसे शो डेस्कटॉप फाइल्स है, ओपन टर्मिनल है, चेंज बैकग्राउंड है, तो ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं ना। तो यहाँ पे भी इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी सेटिंग्स है कुछ, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं साउंड की सेटिंग्स यहाँ पर है, जिसको आप कंट्रोल पैनल बोल सकते हैं। अभी देखिए इनपुट में माइक्रोफोन से कुछ बोल रहा हूँ तो यहाँ पे इनपुट में उसको दिखाई दे रहा है कि कुछ बोल रहा है करके, ठीक है। पावर का आइकॉन है, फिर डिस्प्ले का आइकॉन, मतलब डिस्प्ले की सेटिंग्स है, माउस एंड कीबोर्ड की सेटिंग्स है, प्रिंटर की सेटिंग है, रिमूवल कार्ड की है, कलर्स की सेटिंग्स है, वैसे काफ़ी सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इवन यूजर की सेटिंग्स भी है, इसमें मैंने बाय डिफॉल्ट मैंने बताया था कि आपको रूट नाम का यूजर है और पासवर्ड है TOOR टॉर, ठीक है। तो पहले से ही डाउनलोडेड है तो आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है सारी की सारी चीजें। तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है जो आप यहाँ पे जा सकते हैं सेटिंग्स करके, लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको शट डाउन करना है यानी कि काली ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे ऑप्शन है सस्पेंड है, रीस्टार्ट है, पावर ऑफ है, लॉग आउट है, स्विच यूजर है, ऐसे काफी सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे आपको जो चोरस दिख रहा है ना, ये है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस का मतलब क्या है, अभी मान लो कि ये एक मेरा पहला वर्क स्पेस है, मैंने एक फाइल ओपन करी, ठीक है, यहाँ पे एक फाइल ओपन है मेरी, तो और मेरे को और एक वर्क स्पेस ओपन और एक जगह चाहिए, तो मेरे दूसरी जगह चालू हो गई, मैंने यहाँ पे एक टर्मिनल चालू कर दिया, तीसरा ऑटोमेटिकली आ गया, तीसरे पे क्लिक किया, तीसरे पे कुछ करूंगा ना तो चौथा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखिए तीसरे पे अभी ये मेरा वर्क स्पेस चल रहा है, टर्मिनल दूसरा चालू कर रहा हूँ, ये देखिए चौथे पे आ गया। चौथे पे अगर मैं समझो एक लिफ्ट पैड चालू करें, नोट पैड चालू करूंगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो पांचवा भी आ गया। यानी कि एक साथ में मल्टीपल डेस्कटॉप को सपोर्ट करता है ये पहला स्क्रीन है, पहले स्क्रीन में मेरा फोल्डर चालू है, दूसरे स्क्रीन में मेरा समझो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पे हम लोग अलग अलग चीजें चल रही है। इसका फायदा क्या होता है, एक साथ में अगर अलग अलग चीजों पे आपको काम करना है तो इसके जरिए आप कर सकते हो, मतलब हर एक स्क्रीन पे काम अलग अलग होता है। यहाँ पे कुछ चीजें हो जो ध्यान में रखने जैसी है, अभी आप जो टर्मिनल पे काम कर रहे हो, वो जो वर्क स्पेस में आप काम कर रहे हो वहां पे आपको ये इस तरह से ग्रे मार्क दिखाएगा और उसके बाजू में सर डॉट का निशान दिख रहा है। डॉट का निशान मतलब अभी ये चीज चल रही है अलग टर्मिनल पे कहीं पे, और जिस टर्मिनल में उस टर्मिनल में क्या कर रहा है तो आपको ऐसा ग्रीन, ऐसा ग्रे कलर का आपको आउटलाइन दिखाई देगा। देखिए अभी मैं पहले वर्क स्पेस में आता हूं तो पहले वर्क स्पेस में यहां से आउटलाइन निकल गया, यहां पे आ गया, मतलब अभी ये टर्मिनल काम कर रहा है। बाजू में डॉट भी है, अलग अलग डॉट्स का मतलब है वो टर्मिनल, अलग अलग टर्मिनल में वो चीज चल रही है, ठीक है। ये सारी चीजें एक साथ में भी देख सकते हो कहाँ पे, शो एप्स में जाओ, शो एप्स में सारी की सारी टर्मिनल्स आपको यहाँ पे दिखाई भी देंगे। वापस से शो ऐप करेंगे तो बाहर निकल जाएगा। टर्मिनल को बंद कैसे करने का वर्क स्पेस को, तो वर्क स्पेस को बंद करने के लिए यहाँ पे खाली क्रॉस मार्क दबाओ, तो देखो जैसे ही बंद करेंगे दूसरे पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कम हो गया, अभी 4 है ना, समझो इसको मैंने बंद कर दिया, यहाँ पे क्लिक किया, देखो अभी 3 ही रह गया। इस तरीके से मतलब अगर टर्मिनल ऑटोमेटिकली होता है, टर्मिनल आप खुद बढ़ा नहीं सकते, ऑटोमेटिकली बढ़ता है, वर्क स्पेस ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। आप जैसे ही बंद करोगे ऑटोमेटिक वर्क स्पेस कम भी होते जाएगा। इसका फायदा काफी सारी चीजों में होता है, जैसे कि मल्टीपल काम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मल्टीपल काम करना है तो अलग अलग टर्मिनल के जरिए कर सकते हैं, अलग अलग वर्क स्पेस के जरिए बोल सकते हैं, टेक्निकल वर्ड है उसका वर्क स्पेस। तो इस लेक्चर में हम लोग ने काली के बारे में सीखा।
अगले लेक्चर में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट चीज को सीखने वाले हैं, वो है काली के कुछ कमांड्स। जैसे लिनक्स के कमांड्स होते हैं वैसे काली भी लिनक्स ही है, तो उसके कुछ कमांड्स है जो आपको सीखने जरूरी है और आपको दिमाग में रखना भी जरूरी है। पहले क्या करो ना, विंडोज जैसा आपको एकदम प्रॉपरली समझ में आता ना, वैसे काली को भी प्रॉपरली समझ लो। उसके सारे ऑप्शन को एक बार तुम समझ लोगे ना, एकदम काफी आसान है, कुछ इतना रॉकेट साइंस है नहीं। तो समझ लोगे तो मेरे हिसाब से काली आपको काफी आसान पड़ेगा सीखने में। उसके बाद अभी जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कमांड डालेंगे ना, कमांड का मैं प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, वो आप समझिए तो आपकी सारी जानकारी मतलब काली के बारे में मास्टर बन जाओगे। फिर धीरे 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 हम लोग इथिकल हैकिंग में और डिटेल में जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानते हैं कमांड्स के बारे में, अलग अलग जो कमांड्स रहते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं।